हेलो एवरीवन। एनआईएस डीएलएड की सुनवाई जो है कल नहीं हो पाई। रीजन था कि कल जो है एनआईएस डीएलएड के लिए स्पेशल बेंच का गठन नहीं हो पाया, उसको कैंसिल कर दिया गया और दूसरा कोई मैटर था जो कॉमर्शियल मैटर था उसी को लिया गया और वही केस जो है चलता रह गया। इसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। ये अब दूसरी बार हुआ है कि एनआईएस डीएलएड की सुनवाई नहीं हो पाई। तो क्या ये अकेला केस था जिसकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, ऐसे और भी केसेस थे जिसकी सुनवाई नहीं हुई है। और नेक्स्ट डेट जो एनआईएस डीएलएड को दिया गया है अब 19 तारीख का दिया गया है, तो उस दिन भी थोड़ा सा डाउट है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि सुनवाई होगी नहीं होगी, लेकिन डाउट है। ये पहले से इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखना जरूरी है। क्यों है, क्या है, चलिए डिटेल से समझते हैं और क्या क्या अपडेट जो है एनआईएस डीएलएड को लेकर के आ रही है, ये सभी चीजें भी हम समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये जो मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला है, जो आरक्षण में छेड़छाड़ की वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। तो ये इस मामले की सुनवाई भी कल होनी थी, लेकिन कल इसकी भी सुनवाई नहीं हो पाई है और रीजन वही था, नॉट टेकन अप, नहीं लिया जा सका। दूसरे केसेस जो है चल रहे थे जिसकी वजह से इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई। यहां पर देखो 12/11/2024 कल इसकी सुनवाई होनी थी। डायरी नंबर भी नोट कर सकते हो। जो यूपी के बच्चे हैं वो तो इसको थोड़ा देख ही ले। फिर उसके बाद से हम देखते हैं नॉट टेकन अप, नॉट टुडे, और इसका डेट भी दे दिया गया है 19 को ही। इसका भी जो नेक्स्ट डेट आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर जनरेटेड 19 को ही दिखाई दे रहा है और हमारे एनआईएस डीएलएड का भी केस जो है 19 को ही है। तो क्या उस दिन ये सुनवाई हो पाएगी? देखो मेन पहली चीज ये है कि क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है कि सुनवाई नहीं हो पाई है, तो आप लोग भी अलग ही चीजें सोच रहे होंगे कि क्यों इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्या कुछ गलत हो रहा है। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलेगी, बिल्कुल चलेगी, और ये कोई गलत नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है वो आप लोगों के सामने आना जरूरी है। जैसे कि मैं ये अभी केस अभी ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इसका भी डेट 19/11, ये देख रहे हो ना, यही है आप लोग का रिव्यू वाला केस 4961 विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और इसकी सुनवाई भी 12 को होनी थी। जो नॉट टेकन अप आप लोग को यहाँ पे है कि नहीं सुना जा सका है, और इसकी सुनवाई अब आपको 19 को दिखाई दे रही है। तो क्या हो पाएगी? अभी कुछ नहीं कह सकते, फ्रैंकली बोले तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ ये है कि पहले से पता है कि इसके अगेंस्ट में मतलब और भी केसेस है जो कि अलग अलग है, जो थोड़ा सा स्ट्रांग है, या फिर हो सके कि उसमें सुनवाई अगर स्टार्ट हो तो उसी को सुनते रहे कोर्ट, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे कि अभी हमने 69,000 शिक्षक भर्ती वाला केस बताया, और जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला केस है उसमें जो हमारे एओआर है मनदीप सर, वही वहां पर रहेंगे, वही जो है पैरवी करने वाले हैं। तो ये भी एक चांसेस जो है बन सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये नहीं कहेंगे हम लोग कि सुनवाई नहीं हो पाएगी। चांसेस है कि आप लोगों को इसमें भी अब नेक्स्ट डेट देखने को मिल सकता है। पहले चीजें बताने का रीजन बस ये है कि फिर से अगर उस दिन डेट आए और नहीं सुनवाई हो तो आप लोगों को कुछ जो ये तीसरे लोग हैं कुछ और ना बोलने लगे, इसलिए ये भी चीजें आपके सामने रख दी गई है। वैसे ये हमारे मतलब ये में थी कि हम इसे आपको दे या ना दे, लेकिन ऐसा था कि भाई आपके साथ कुछ छिपना नहीं चाहिए, ये चीजें हैं तो है। कल जब सुनवाई नहीं हो पाई तो बहुत सारे एनआईएस कैंडिडेट जो है हमें मैसेज करने लगे, और स्पेशली बिहार वाले बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम अगर सुनवाई बार बार आगे बढ़ रही है तो क्या हम लोग TRE 4 अगर निकल कर आ जाता है अभी तो क्या हम लोग वैलिड होंगे? देखो सुनवाई निकल तो रही है, वो बोलते हैं ना, वही वाली बात हो चुकी है कि अभी आप लोगों का है कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक भगवान जो है परीक्षा लेते हैं, बोला जाता है ना, वही चीजें हो रही है। ये है कि सुनवाई होगी तो 90% तक 95% तक चांसेस है कि आप ही लोग के फेवर में जो है सुनवाई होने वाली है। मतलब अंतरिम राहत जिसको हम बोलते हैं, इंटरिम रिलीफ, वो आप लोग को मिलने वाला है, लेकिन जब तक इस पे मुहर नहीं लग जाएगा तब तक तो नहीं हो पाएगा। तो TRE 4 को लेकर के जो आप लोगों का डर है वो अभी मैं बोलूंगी सही नहीं है, क्योंकि अभी TRE 4 में थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, TRE 4 में अभी थोड़ा सा टाइम है, और ये आने तक जो है डेफिनेटली फैसला आ जाना चाहिए आप लोगों के फेवर में। अभी फिलहाल यही बात है कि कुछ भी चीजें जब तक ऑफिशियल ना हो जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है।
बट एक अनुमान जो है वही लगाया जा रहा है कि तब तक जो है आप लोग के फेवर में चीजें निकल कर आ जाएंगी। अभी सभी चीजें अपने जगह पे सही हो रही है, जो अपने लेवल से किया जा सकता है वो किया जा रहा है। हर एक पॉइंट्स को चाहे सीनियर्स के साथ ब्रीफिंग करना हो जाए या फिर जो है एओआर के साथ डिस्कशन हो जाए, हर तरह की चीजें जो है अपने टाइम पर और अपनी चीजों के अकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन ये बार बार जो डेट आगे जा रहा है, इससे दिमाग आपका ही नहीं सभी का खराब हो रहा है। जो लोग मेहनत में लगे हुए हैं, दिन रात जो इसमें लगे हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है कि आज तो हमें हमारे लिए दिन अच्छा हो जाएगा, आज हमारे लिए दिन अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह से हो जाता है तो डिसअपॉइंटमेंट उनको सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, हम जिसमें चीज में लग कर काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो रहा है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे होगी, सबसे ज्यादा जो दुख होगा वो मुझे होगा। बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन को तो लास्ट में है होना है। अभी ये चीजें इसमें एनआईएस डीएलएड में आ रही है। अभी फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि नेक्स्ट डेट आप लोग को 19 का लगा है। इसी दिन जो है 69,000 शिक्षक भर्ती वाला भी जो है केस लगा हुआ है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से सुनवाई होगी नहीं होगी। जो भी अपडेट होगा या उससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। हो सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा और ले रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। जैसे जो भी सुनवाई होती है वैसे इन्फॉर्मेशन या कोई और अपडेट जो इंटरनल तौर पर आप लोगों के लिए जानना जरूरी होगा वो भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।